साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप डी का जीके पेपर आज आयोजित हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके पेपर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा ग्रुप ए बी सी में पूछे गए जीके पेपर सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा कोई एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, उसके बाद पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। इसके अलावा पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, यानी कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन और करंट में जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी भी पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक साइड आभूषण है और दूसरी साइड पहने जाने वाला शरीर का अंग है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा राइट है। बेसर आभूषण आपके नाक में पहना जाता है। पोत आभूषण की बात करें तो ये पहना जाता है गले में। टोटी आभूषण कान में पहना जाता है और दामना आभूषण उंगली में पहना जाता है। यानी कि डी सी बी ए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है? सरगड़ा, माली, कालबेलिया, भील। तो सरगड़ा, माली और भील ये तीनों जाति तो आपके ढोल नृत्य से संबंधित है, लेकिन जो कालबेलिया जाति है ये ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक साइड उत्सव है और दूसरी साइड महा दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। मकर संक्रांति का पर्व है वो हिंदुओं के महीनों में बात करें तो फिर माघ माह में मनाया जाता है। नवरात्रि आसोज में हो जाएगा, आका तीज बैशाख में हो जाएगा और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में हो जाएगा। यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्यावर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाला भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? ब्यावर, जैतारण, पोखरण, ओशिया। तो भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म जैसलमेर के पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है? तो हीरालाल शास्त्री ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा लिखी थी, प्रलय प्रतीक्षा नमो नम गीत लिखा था, केहर प्रकाश काव्य संग्रह लिखा था, लेकिन प्रयास एवं विद्यार्थी जीवन समाचार पत्र इन्होंने नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 163 है, जो कि राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी पवाड़ा साहित्य की विशेषताएं हैं? पवाड़ा साहित्य की बात करें तो उत्पत्ति का आधार लोकगीत है, ये बात सही है। मौखिक परंपरा, ये बात भी सही है। संगीत एवं नृत्य का अभिन्न साहचर्य है, ये बात भी सही है। वीर चरित्र कथा और उपदेशात्मक प्रवृत्ति है, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोक हित के किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाएगी? प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा को, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा को, कैबिनेट मंत्री संबंधित विभाग को या मुख्यमंत्री राजस्थान के? तो राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोक हित के किसी भी विषय पर चर्चा हेतु जो प्रस्ताव की सूचना है वो लिखित रूप से किससे संबोधित की जाएगी? राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अनुशंसा? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए जो आवश्यक है वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श आवश्यक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, 3 मार्च 1952 से लेकर 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान टीकाराम पालीवाल ने निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्यभार नहीं संभाला? तो टीकाराम पालीवाल की बात करें, 3 मार्च 1952 से लेकर 1 नवंबर 1952 तक इनका कार्यकाल था। इस बीच इन्होंने गृह विभाग का कार्यभार संभाला था, सामान्य प्रशासन विभाग का भी कार्यभार संभाला था,
वित्त विभाग का भी कार्यभार संभाला था, लेकिन आयोजना विभाग का कार्यभार इन्होंने नहीं संभाला था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? पंचायतों की अधिकारिता, राज्य सूची, लोकसभा में सीटों का आवंटन, नगर पालिकाओं की अधिकारिता। तो भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं की अधिकारिता आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में अधिकतम संख्या में जिले हैं? संभागीय आयुक्त जयपुर, संभागीय आयुक्त जोधपुर, संभागीय आयुक्त उदयपुर, संभागीय आयुक्त भरतपुर। तो संभागीय आयुक्त जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 8 जिले आते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है? 3, 7, 10। संविधान में सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान में सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। यहाँ पर वर्तमान में आरपीएससी में सदस्य संख्या नहीं पूछी है, बल्कि संविधान में पूछी गई है कि कितनी उल्लेखित है। तो संविधान में कोई भी सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे आरपीएससी का कोई एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, उनकी पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ था? 1 जून 1953, 1 जुलाई 1953, 1 जनवरी 1954, 1 जुलाई 1954। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 जनवरी 1954 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 लागू हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 4 के अंतर्गत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त न्यास लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, बीकानेर, नागौर, डूंगरपुर। तो राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहां पर किया गया है? जोधपुर जिले के मोकलावास में स्थित गो संवर्धन आश्रम में, अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित श्री पुष्कर गो आदि पशु संवर्धन आश्रम में, जयपुर जिले के सांगनेर में स्थित श्री गोपाल गो संवर्धन आश्रम में, या नागौर जिले के डेगाना में स्थित गो संवर्धन आश्रम में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले के मोकलावास में स्थित गो संवर्धन आश्रम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे? इंद्रजीत खन्ना, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, नागेंद्र सिंह। तो इनमें से आपके नागेंद्र सिंह राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के दिनांक 29/4/2026 के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर राजकीय भूमि की पट्टी पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की कितने गुना दर से भुगतान करने पर आवंटित की जाएगी? 2, 4, 3 या अनुमोदित कृषि भूमि दर के बराबर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था? पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार था, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार भी था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था है वो नहीं था, ये संगठन संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? विकसित राजस्थान मोबिलिटी मिशन, स्पीडिंग टूवर्ड्स विकसित राजस्थान, डिजिटल व्हीलर्स फॉर विकसित राजस्थान, गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, यह जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग का द्वितीय संस्करण था जिसका आयोजन जयपुर में किया गया, ये गलत है। पहला संस्करण था चंडीगढ़ में।
इसके फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 5 विकेट से हराया, नहीं हराया फाइनल में। ए और बी दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड ने अनुसंधान विकास तथा तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। तो बिट्स पिलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह, इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, इंस्पेक्टर रणधीर सिंह। तो इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान री का विमोचन किया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ने, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने, या राजस्थान के राज्यपाल ने? तो माटी राजस्थान री पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान जीके का है। देखो मैं आपको इस पेपर में राजस्थान जीके के क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ, चाहे वो राजस्थान करंट अफेयर के हो, राजस्थान इतिहास के हो, राजस्थान पॉलिटी के हो या राजस्थान भूगोल के हो। इसी तरह मैंने आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में भी जो जीके का पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करवाए थे। तो आज के वीडियो में भी मैं आपको राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके के ही पीवाईक्यू के क्वेश्चन, चाहे करंट अफेयर लेटेस्ट के क्वेश्चन हो या फिर आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन जीके से रिलेटेड हो, वो आपको करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित की गई है? भीलवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर। तो झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा है वो अंकित की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक साइड नदियां है, दूसरी साइड सहायक नदियां, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। साबरमती नदी की सहायक नदी है माजम, लूणी नदी की हो जाएगी बांडी, सोम नदी की हो जाएगी सारनी और माई की चाप। चौथा पहला, तीसरा दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 7.84%, 9.60%, 8% या 6.40%। तो राइट आंसर हो जाएगा 9.60%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली सीकर रघुनाथगढ़ से नीचे है और बैराट से ऊंचा है? भानगढ़, बाबाई, सिरावास, जयगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो सूची है, एक साइड पशुधन है और दूसरी साइड नस्ल है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो बकरी की नस्ल की बात करें तो बकरी पशु, तो बकरी की कौन सी नस्ल हो जाएगी? लोही। ऊंट की हो जाएगी गोमट, भेड़ की हो जाएगी खैरी, भैंस की हो जाएगी बदावरी। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक और न्यूनतम क्रमशः किस जिला युग्म में रही है? जैसलमेर, झुंझुनू, गंगानगर, बाड़मेर, बाड़मेर, गंगानगर, झुंझुनू, जैसलमेर। देखो सर्वाधिक पूछा सबसे पहले तो बाड़मेर, फिर न्यूनतम पूछा है तो गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। सोयाबीन, मूंगफली, चना, ग्वार और कुल दलहन। 2023-24 में उपयुक्त में से राजस्थान भारत में किन फसलों के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है? सोयाबीन में तीसरे स्थान पर रहा है, चने में भी रहा है, कुल दलहन में भी रहा है। ACE ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांकणी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी। तो जोधपुर में है आपका कांकणी औद्योगिक क्षेत्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड पर्यटक स्थल है, दूसरी साइड अवस्थिति है। करणी माता का मंदिर देशनोक सही है, सम जैसलमेर में सही है, बालसमंद झील जोधपुर सही है, लेकिन जो आयड संग्रहालय कोटा दे रखा है ये गलत है, क्योंकि जो आयड संग्रहालय है वो कोटा में नहीं है बल्कि उदयपुर जिले में है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य से उपयोगी जानकारी मिलती है? रणथंभौर के चौहान, जैसलमेर के भाटी, उदयपुर के सिसोदिया, जयपुर के कछुआ।
तो रणथंभौर के चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं किया? मंदावर, रणथंभौर, जायन, चित्तौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी और डी, चित्तौड़ और रणथंभौर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में से कौन सा कथन है वो डामोर के संदर्भ में सही है? यह जनजाति मुख्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है, ये बात सही है। इनके गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है, ये बात भी सही है। ये केवल गेहूं तथा मक्का की खेती करते हैं, ये गलत है। तो केवल ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा था? जयपुर के मान सिंह को, मारवाड़ के राम सिंह को, जयपुर के जय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को। तो अकबर ने 1572 में जोधपुर बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से लेकर 1579 तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किया था? 1, 2, 3 या 4? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार सैनिक अभियान किया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया था? मथुरा, भरतपुर, आगरा या डीग? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वामी सरदानंद, चांदग्रहण शारदा, ज्वाला प्रसाद, यमुना प्रसाद वर्मा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वामी सरदानंद के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1301 में रणथंभौर में हमीर किस रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ? रंग देवी, पद्मिनी, कर्मावती, सूर्य देवी। तो 1301 में रणथंभौर में हमीर की रंग देवी रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप सभा का उद्देश्य था? मादक द्रव्य का परित्याग, बैठ बेगार का विरोध, स्वदेशी को प्रोत्साहन। तो ये तीनों आपके संप सभा के उद्देश्य थे। ए, बी, सी तीनों राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्माती सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? बीकानेर के महाराजाधिराज शार्दुल सिंह, जयपुर के महाराजाधिराज स्वाईमान सिंह, जोधपुर के महाराजाधिराज हनुवंत सिंह या भरतपुर के महाराजाधिराज ब्रजेंद्र सिंह? तो बीकानेर के महाराजाधिराज शार्दुल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने हड़बूजी की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया था? बुंडेल, हरबजमाल, बैंगटी, रूणेचा। तो हड़बूजी ने बैंगटी गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना झालावाड़ में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? कोमलगढ़, अचलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़। तो बख्तरबंद किला है आपका कौन सा? रणथंभौर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जगत सिंह प्रथम के काल में निर्मित चित्रकला की मेवाड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला, इस काल में सावधीन द्वारा भागवत और आर्ष रामायण का चित्रण हुआ, रामायण और भागवत का चित्रण हुआ, ये बात सही है। चित्रकार मनोहर ने 1649 ईस्वी में रामायण का चित्रण किया था, ये बात भी सही है। चित्रों में गहरे लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया, ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत साहित्य को सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। रामचरण संत एक साइड साहित्य, दूसरी साइड संत है, तो शब्द प्रकाश के आपके हो जाएंगे रामचरण। इसके बाद चरणदास ने धर्मजाज साहित्य की रचना की थी। इसके बाद नाभादास ने आपके भक्तमाल की रचना की और दादू ने सुधासार की रचना की है, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला साहित्य, राजस्थान जियोग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवाइए। आज के पेपर में राजस्थान जीके के सारे पेपर सॉल्यूशन करवाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है तो उसके बाद एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाती हैं और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं।